क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश और पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बहुत ही सरल एवं आसान शब्दों में लिखा है, तो आप इसको पढ़ेंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं पंचलाइट कहानी का सारांश। ठीक है। कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में आशिक्षित लोग हैं। महतो टोली में आशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। जिसे वे क्या कहते हैं? पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को यह सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को यह सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ को कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर लें। कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर लें। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन? कि पंचलाइट जलाएगा कौन? सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते हैं। ठीक है, इसके आगे लिखेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। किसको? गोधन को। इस कारण पंचों ने गोधन को बिरादरी से निकाल रखा है। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। ठीक है, मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। मुनरी कनेली के माध्यम से यह बात पंचायत तक पहुंचा देती है। मुनरी कनेली के माध्यम से यह बात पंचायत तक पहुंचा सकती है। ठीक है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में ले लेते हैं। वह पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। पंचायत के लोग उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, तुम्हारा 7 खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं सब तथा उत्सव मनाते हैं। तो इस तरह से आपको पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके बाद है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। ठीक है, तो पंचलाइट कहानी का उद्देश्य कैसे लिखना है? फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। बिहार के अंचलों के सजीव चित्र उनके कथाओं के अलंकार हैं। पंचलाइट भी बिहार के प्रवेश की कहानी है। कहानीकार ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। आवश्यकता किस प्रकार बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, इस केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। इसके आगे लिखेंगे, गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सब गलती हम माफ कर दी जाती है। ठीक है, उसे सब गलती माफ कर दी जाती है। उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं तथा उसे मन चाहे आचरण की छूट दे दी जाती है। ग्रामवासी जात के आधार पर अनेक टोलियों में बढ़ जाते हैं या आपस में ईर्ष्या द्वेष के भाव से भरे रहते हैं। इसका बड़ा सजीव चित्रण कहानी में प्रस्तुत किया गया है। कहानीकार ने यह स्पष्ट किया है कि आधुनिक युग में अभी भी कुछ गांव और जातियां पिछड़ी हुई हैं। फणीश्वरनाथ रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। तो ये हो गया आपका पंचलाइट कहानी का उद्देश्य और ऊपर हो गया पंचलाइट कहानी का सारांश। इसका पीडीएफ हम दे देंगे, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर तैयार करेंगे। धन्यवाद।